मानव व्यवहार, प्रेम और महिलाओं के बारे में इन अद्भुत मनोवैज्ञानिक जानकारियों से चकित होने के लिए तैयार हो जाइए। अंतरंगता के बाद पुरुष स्वाभाविक रूप से सो जाने की प्रवृत्ति के विपरीत महिलाएं निरंतर निकटता को ज्यादा महत्व देती हैं। जब एक महिला यौन संतुष्टि का अनुभव करती है तो यह बार बार सुखद अनुभवों के एक सकारात्मक चक्र को जन्म दे सकती है। दिलचस्प बात यह है कि जो महिलाएं अक्सर आत्मस्पर्श करती हैं उनमें सेक्स हार्मोन का स्तर ज्यादा पाया जाता है। ध्यान रखें, बिस्तर पर अपने प्रदर्शन से किसी महिला को प्रभावित करना आमतौर पर पहले से शेखी बघारने से कहीं ज्यादा प्रभावी होता है, क्योंकि ज्यादा उम्मीदें अक्सर निराशा लाती हैं। दूसरी ओर, जब कोई महिला दिलचस्पी नहीं लेती है तो वह आंखों से संपर्क करने से बचती है और दूसरी ओर देखती है। ज्यादातर मामलों में सीधा आंखों का संपर्क दिलचस्पी का स्पष्ट संकेत होता है। एक दिलचस्प तथ्य यह है, 1% महिलाएं वास्तव में केवल मस्तिष्क उत्तेजना का उपयोग करके ही चरमोत्कर्ष तक पहुंच सकती हैं। भगशेफ एक अनोखा और असाधारण अंग, मानव शरीर का एकमात्र ऐसा अंग है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि महिलाओं का औसत ऑर्गेज्म पुरुषों के मुकाबले 4 गुना ज्यादा समय तक रहता है। जब कोई महिला पूछती है, मैं कैसी दिख रही हूं, तो पूरी तरह से ईमानदार होना हमेशा समझदारी भरा कदम नहीं होता। लंबे समय तक अकेलापन एक महिला को अकेलेपन को स्वीकार करने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन अकेले होने का डर उसकी असली क्षमता को उभरने से भी रोक सकता है। दिलचस्प बात यह है कि महिलाएं अक्सर 8 से 10 सेंटीमीटर लंबे पुरुष जननांग पसंद करती हैं और यौन अनुकूलता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 80% महिलाएं शादी से पहले इसका मूल्यांकन करती हैं। 40 से 50 वर्ष की आयु की महिलाएं अक्सर अपनी युवावस्था की तुलना में ज्यादा तीव्र ऑर्गेज्म का आनंद लेती हैं, संभवतः उनके शरीर में पानी का प्रतिशत कम होने के कारण। जैविक रूप से महिलाएं पुरुषों की तुलना में जल्दी नशे में आ जाती हैं और महिलाओं का समूह में बाथरूम जाने का वह पारंपरिक दृश्य, इसमें आमतौर पर बातें, हंसी मजाक और मेकअप टचअप शामिल होते हैं। ओव्यूलेशन के दौरान एक महिला की यौन ऊर्जा चरम पर होती है, जिससे उसके ऑर्गेज्म तक पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है। महिलाएं अक्सर इस बात की सराहना करती हैं कि कोई उनके अशाब्दिक संकेतों को समझता है, जैसे किसी की ओर अपने पैर की उंगलियों से इशारा करना, उनके बालों से खेलना या उनके करीब खड़े होना। एक अजीबोगरीब बात है, मानव अंडकोश प्रति धड़कन लगभग 1500 शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। एक व्यक्ति आमतौर पर अपने जीवन काल में लगभग 150 लोगों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रख सकता है। किसी से पहली बार मिलते समय 80% पुरुष सबसे पहले स्तनों पर ध्यान देते हैं, जबकि महिलाएं अक्सर आकर्षित होने पर अनजाने में अपने होंठ चाट लेती हैं। जो जोड़े साथ में पोर्न देखते हैं, उनके एक दूसरे के प्रति ज्यादा प्रतिबद्धता दिखाने की संभावना सांख्यिकीय रूप से ज्यादा होती है। जैसा कि मार्क ट्वेन ने एक बार कहा था, आपके जीवन के 2 सबसे महत्वपूर्ण दिन हैं, वह दिन जब आप पैदा होते हैं और वह दिन जब आपको पता चलता है कि आप क्यों पैदा हुए हैं। पश्चिमी संस्कृतियों में यौन आकर्षण का केंद्र पैर होना आम बात है। अजीब बात है कि अक्सर यह सलाह दी जाती है कि अपनी पत्नी के सामने रोना नहीं चाहिए, चाहे कितना भी दर्द हो। किसी महिला के जुनून को सचमुच जगाने के लिए आपको कई तरह के कामोत्तेजक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। सिर्फ जननांगों पर ही नहीं, बल्कि पैरों, गर्दन और स्तनों पर भी। अगर आप किसी पुरुष के असली स्वभाव को समझना चाहती हैं तो उसकी संगति पर गौर करें। मूर्ख लोगों से बहस करना ऊर्जा की बर्बादी है। वे आपको अपने स्तर पर लाकर खड़ा कर देंगे और अनुभव से आपको हरा देंगे। हैरानी की बात है कि आमतौर पर एक औसत आकार का लिंग ही संतुष्टि के लिए काफी होता है। आप दौलत, दोस्ती, यहां तक कि पूरा साम्राज्य भी वापस पा सकते हैं, लेकिन एक बार आपका शरीर खो गया तो वह हमेशा के लिए चला गया। जब बात जहरीले लोगों या हानिकारक परिस्थितियों की आती है तो सिर्फ 2 ही रणनीतियां होती हैं, उन्हें पूरी तरह से कुचल दो या बहुत दूर रहो। महिलाओं के लिए एक चुंबन गहरा भावनात्मक भार रखता है, पुरुषों के लिए यह संवेदनाओं से ज्यादा जुड़ा होता है।
मृत्यु का भय अक्सर पूरी तरह जीने के डर को दर्शाता है। जो लोग सचमुच जीते हैं वे किसी भी क्षण मृत्यु का सामना करने के लिए सबसे ज्यादा तैयार रहते हैं। क्रोध एक आत्मविनाशकारी शक्ति है जो अपने लक्ष्य से ज्यादा उसे महसूस करने वाले को नुकसान पहुंचाती है। दिलचस्प बात यह है कि रोमांटिक फिल्म देखने या प्रेम गीत सुनने के बाद महिलाओं में रोमांटिक भावनाएं विकसित होने की संभावना ज्यादा होती है। एक पुरुष की भावनात्मक स्थिति सीधे तौर पर प्रभावित करती है कि वह एक महिला के लिए कितना आकर्षक है। ओव्यूलेशन के दौरान महिलाओं में अपने मासिक धर्मचक्र के किसी भी अन्य समय की तुलना में बेवफाई के बारे में सोचने की संभावना ज्यादा होती है। किसी महिला के साथ अधोवस्त्र खरीदना अप्रत्याशित रूप से यौन इच्छा को बढ़ा सकता है। किसी आकर्षक महिला के साथ बिताया 1 घंटा पल भर के पल जैसा लग सकता है, जबकि किसी गर्म तवे पर बैठना एक यातनापूर्ण अनंत काल जैसा लगता है। आपके लिए यह सापेक्षता है। एक पुरुष की प्राकृतिक खुशबू एक महिला में कौतूहल जगा सकती है और कभी-कभी प्यार भी। जैसा कि कहावत है, हजारों मील का सफर एक कदम से शुरू होता है। 30 और 40 की उम्र के बीच कई महिलाएं युवावस्था की तुलना में सेक्स के बारे में ज्यादा कल्पनाएं करती हैं और आकस्मिक मुलाकातों की ज्यादा तलाश करती हैं। ज्यादातर महिलाओं में उत्तेजना का चरम तब होता है जब उनके जननांग और निप्पल दोनों एक साथ उत्तेजित होते हैं। अतीत के बारे में ज्यादा न सोचें या भविष्य के बारे में ज्यादा सपने न देखें, वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। आम धारणा के विपरीत महिलाएं अपने लिए कपड़े पहनती हैं, पुरुषों के लिए नहीं। उनकी पसंद मूड, मौसम, दिनचर्या, मासिक धर्म और उपलब्ध सामानों के आधार पर अलग अलग होती है। जो महिलाएं नियमित रूप से यौन रूप से सक्रिय रहती हैं उनमें अक्सर उच्च कामेच्छा और मजबूत स्त्री ऊर्जा बनी रहती है। युवा महिलाएं कभी कभी बड़ी उम्र के पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं क्योंकि वे उन्हें भावनात्मक सुरक्षा का एहसास दिलाते हैं। आमतौर पर महिलाएं स्वस्थ और चुस्त पुरुषों की ओर ज्यादा आकर्षित होती हैं, बजाय उन पुरुषों के जिनकी मांसपेशियां ज्यादा विकसित होती हैं। अध्ययन बताते हैं कि बार बार सेक्स करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो सकती है। महिलाएं अक्सर उन पुरुषों से ज्यादा देर तक नजरें मिलाती हैं जिनकी ओर वे आकर्षित होती हैं। हैरानी की बात है कि एक औसत महिला रोजाना 15 से 20 मिनट सिर्फ यह तय करने में बिताती है कि उसे क्या पहनना है। कुछ महिलाओं के लिए सुबह के समय गहरा प्रवेश, खासकर डॉगी स्टाइल में, चरमोत्कर्ष तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। लगभग 70% महिलाएं होंठों के संपर्क से उत्तेजित होती हैं। क्या आपने गौर किया है कि महिलाओं के हैंडबैग अक्सर ऐसी चीजों से भरे होते हैं जो बिल्कुल अनावश्यक लगती हैं? वे उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि शायद उन्हें किसी दिन इनकी जरूरत पड़ सकती है, और सच तो यह है कि ऐसा शायद ही कभी होता है। मानो या न मानो, महिलाओं के ऑर्गास्म की कोई समाप्ति तिथि नहीं होती। कुछ महिलाएं 90 की उम्र तक भी इसका अनुभव कर सकती हैं। कभी कभी सेक्स या उत्तेजना के तुरंत बाद महिलाओं को अचानक उदासी या अवसाद का एहसास होता है। जब कोई महिला किसी के प्रति आकर्षित होती है तो उसकी आवाज तेज और तेज हो सकती है, जो सूक्ष्म रूप से रुचि का संकेत देती है। एक आश्चर्यजनक मोड़ यह है कि शुक्राणु में जिंक और कैल्शियम होता है, जो कैविटी को रोकने में मदद करने के लिए जाने जाते हैं। अध्ययन यह भी दर्शाते हैं कि पुरुषों के लिए स्तनों को शामिल करने से यौन उत्तेजना में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो इसे अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ साझा करें। हमें आपकी राय जानकर खुशी होगी। नीचे एक टिप्पणी छोड़ें। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो ठीक है लिखें, ताकि हमें पता चले कि आप उन तेज लोगों में से एक हैं जिन्होंने इसे पूरी तरह से आत्मसात कर लिया है। इस तरह की और भी प्रभावशाली सामग्री के लिए अपनी स्क्रीन पर सुझाया गया वीडियो देखें। अगली बार तक तेज बने रहें और अपना ख्याल रखें। देखने के लिए धन्यवाद। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और सब्सक्राइब करना, लाइक करना और नीचे एक टिप्पणी छोड़ना न भूलें। आपके रिश्तों के लिए शुभकामनाएं और अगली बार तक शानदार बने रहें।